क्योंकि महाराज जी दिव्यांग राज केशवर सिंह पिछले 5-6 साल से बलात्कार दुष्कर्म के मामले में परेशान है और कुत्ता और सुअर से भी गिरा हुआ मोदी योगी सरकार में दिव्यांग राज केशवर सिंह को बिल्कुल न्याय नहीं मिला है। और ये जो कुत्ता और सुअर से गिरा हुआ मोदी योगी सरकार जो बेऔलाद है, और ये जो रड़ुआ भड़ुआ जो बेऔलाद डबल इंजन जो कुत्ता और सुअर से भी गिरा हुआ मोदी योगी सरकार है। आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कथनी और कहानी बहुत अंतर है। इसके ये नारा देता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बहवाई लूटने के लिए जो विकलांग जन होता है, देख सकते हैं कि जो विकलांग जन होता है उसको दिव्यांग कह रहा है। दिव्यांग विकलांग जन तो विकलांग जन ही कहलाएगा, लेकिन बहवाई लूटने के लिए विकलांग जन को दिव्यांग बना दिया और इसके पास कोई औलाद ही नहीं है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देता है। और आज केशवर सिंह महाराज जी बलात्कारियों से कई बेटियों को बचाया है जो जीवित हैं। और दिव्यांग राज केशवर सिंह का बड़ा लड़का हितेश कुमार सिंह को अब इधर उधर रख कर उसको दवा बनाया जा रहा है। करीब 1.5 महीने से दिव्यांग राज केशवर सिंह का बड़ा लड़का कहीं गायब कर दिया गया है। और उसको बता रहा हूँ कि जो गिरजा देवी की 2 बड़ी बहनें हैं, एक भुजौली बाज़ार थाना खड्डा कुशीनगर है और एक लीलाधर छपरा थाना खड्डा कुशीनगर है। और वहीं पर बड़ा लड़का हितेश कुमार सिंह को महाराज जी रख लिया गया है। और ऐसे जो पुलिस वाले हैं सब बता रहा हूँ महाराज जी, क्योंकि जो मेरे घर के सामने स्कूल है डीपी इंटरमीडिएट कॉलेज बारी गाँव, जो राम निवास प्रधान प्रबंधक है, तो उसका स्कूल में लड़का 8वीं का छात्र था इस बार। और 8 अप्रैल 2025 तक स्कूल गया, उसकी हाजिरी भी लग गई है, मैं स्कूल में पता किया था। और उसके बाद से स्कूल नहीं गया है और होली के दिन मेरे से बता रहा हूँ मिलने के लिए आया था, उसके बाद से नहीं आया है। और उसके बाद मैं पता किया तो पता चला कि जो गिरजा देवी की जो दुष्ट किस्म के जो रिश्तेदार हैं, जो उसके बहड़े हैं, क्योंकि गिरजा देवी की 2 बड़ी बहनें जो लीलाधर छपरा थाना खड्डा कुशीनगर और भुजौली बाजार थाना खड्डा कुशीनगर रहती है। और गिरजा देवी का जो जीजा है महेंद्र सिंह पुत्र स्वर्गीय रामप्रीत सिंह, वो गिरजा देवी के साथ बलात्कार भी किया। वहीं पर लड़का हितेश कुमार सिंह को, मेरा लड़का हितेश कुमार सिंह को रख लिया गया है। और इसका शिकायत महाराज जी बता रहे हैं, इसका शिकायत में जो कुशीनगर का जो एसपी है उससे शिकायत किया था, जो संतोष कुमार मिश्रा है। और मैं जाकर 17 अप्रैल 2025 को उससे स्वयं मिला था और बताया था कि मेरा लड़का गायब है, उसकी पढ़ाई बाधित हो रही है और मेरे घर के सामने डीपी में 8वीं का छात्र था। और जब कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो फिर से जो उत्तर प्रदेश का जो हाई कमान होता है, पुलिस महानिदेशक डीजीपी लखनऊ प्रशांत कुमार से भी मैं 23 अप्रैल 2025 को रजिस्टर्ड पत्र से भेजा हूँ। लेकिन लड़का अभी आज का जो डेट है, आज जो वीडियो बना रहा हूँ 22 मई 2025 आपके सामने, लड़का घर पे नहीं आया है। और करीब ये दवा बनाया जा रहा है इसके बता रहा हूँ महाराज जी की 16 मई 2025 को मेरा क्रिमिनल रिवीजन की तारीख था, 16 मई 2025 दिन शुक्रवार को। और सबसे बड़ा भारत के लोकतंत्र में जिला सत्र न्यायालय से मेरी पत्रावली गायब हो गई। और जो संजय मिश्र है विशेष न्यायाधीश आनंद न्यायालय SC/ST एक्ट के सामने 3 बार पेश हुआ और बताया कि लेकिन फाइल नहीं मिली। और लंच के बाद फिर से मैं गया तो वहाँ का जो SC/ST जो संजय मिश्र का जो पेशकार हैं, वो मेरे को घर से उससे कोर्ट से बाहर निकाल दिया, वहाँ का वीडियो बनाया था और पत्रावली नहीं मिली शाम तक। उसके बाद मैं शाम के करीब 6 बजे उसी 16 मई 2025 दिन शुक्रवार को एक प्रार्थना पत्र उसको सौंप दिया कि मैं आया हूँ और मेरी पत्रावली गायब हो गई है और पत्रावली पेश नहीं हो रही है, तो इसलिए और मेरा गैर हाजिरी नहीं चढ़ाया जाए, मेरा हाजिरी बनाया जाए और पत्रावली खोजा जाए। लेकिन सबसे बड़ा कष्ट पत्रावली नहीं मिल रही है। और फिर से मैं जाकर जिला सत्र न्यायालय महाराजगंज में कल बता रहा हूँ 21 मई 2025 दिन बुधवार को मैं जाकर पत्रावली खोजा। और एक वकील जो मेरा सहयोग करता है वकील है, उनसे शिकायत लेकर मैं खोजा। तो अब जाके जो FTC सेकेंड कार्यालय में खोजा, उसके बाद जो SC/ST हैं कार्यालय बाबू से मिला, लेकिन सब आनाकानी कर रहे थे, सब कुछ जानते हुए आनाकानी कर रहे। तो मैं जिला जज महोदय का प्रशासनिक कार्यालय जो है, जिला जज महोदय का जो वहाँ पर जाके बाबू से जो वहाँ के जो प्रशासनिक कार्यालय के जो हेड थे उनसे शिकायत किया और बताया, अपना सब कुछ दिखाया। तब जाकर वो पत्रावली 21 मई 2025 दिन बुधवार को लंच के बाद मिली और उस पर तारीख चढ़ा लगा है 29 मई 2025 दिन बृहस्पतिवार को अगली तारीख है, लगा हुआ है महाराज जी। ऐसा क्या लोकतंत्र हो रहा है, इस भारत का लोकतंत्र है। और बता रहा हूँ ये जो
भारत देश को ये कुत्ता से गिरा हुआ मुद्दा यह सरकार बर्बाद कर देगा, क्योंकि भारत के लोकतंत्र में डीएनए जांच रिपोर्ट को बलात्कार दुष्कर्म मामले बदला गया है। और सबसे बड़ा सवाल है महाराज, ये भारत के लोकतंत्र में बलात्कार दुष्कर्म मामले में डीएनए जांच रिपोर्ट को भारत के लोकतंत्र में बदला जा सकता है। तो ईवीएम मशीन, जो इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम मशीन है, उसको हैक करवाना क्या बड़ी बात है। उसी तरह भारत के लोकतंत्र में कुत्ता से गिरा हुआ मुद्दा सरकार बना लेती है और वो अपने मनमानी तरीके से न्याय प्रणाली सिस्टम को ख़राब कर रहा है महाराज जी। आप देख सकते हैं कि महाराज जी की अब पिछले 5-6 साल से बलात्कारी दुष्कर्म का मामले में लड़ते लड़ते न्याय प्रणाली चप्पल तक घिस गया। बता रहा हूँ महाराज जी की मेरे घर से 5 किलोमीटर जखरा चौकी है, पहले वहाँ गया हूँ, उसके बाद से जो पुरैना का घुली थाना वहाँ गया हूँ, और एसपी महाराजगंज से मिला हूँ, जिलाधिकारी महाराजगंज से मिला हूँ, डीआईजी गोरखपुर से मिला हूँ, डायरेक्टर डीजीपी लखनऊ से मिला हूँ, योगी सरकार मोदी सरकार से मिलकर फिर भी सब मैटर को दबा रहे हैं। करीब 13 जन सुनवाई दिव्यांग राजकेश्वर सिंह के नाम पे जारी किया गया महाराज जी, और सब झूठा रिपोर्ट आख्या बनवाया गया मेरे नाम पे, और सब मैटर को दबा। तब जाकर महाराज जी 22 अप्रैल 2025 को जो महाराजगंज जिला, जो सिरकोट महाराजगंज जिला, वो बता रहा हूँ, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के वहाँ 56-3 22 अप्रैल 2024 को दाखिल किया है। और उसके बाद उसको भी महाराज जी सब कुछ सबूत होने के बाद 6 नवंबर 2024 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजीएम मुकेश यादव जी ने उसको परिवाद में चलाने का आर्डर कर दिया महाराज जी। बता रहा हूँ वो 56 दिन की पत्रावली पूर्व से एफआईआर दर्ज करने योग्य थी और पुलिस विवेचना की भी जरूरत थी, लेकिन जो मुकेश यादव जी ने पता नहीं किसके दबाव में उसको पत्रावली को परिवाद कंप्लेंट चलाने का आर्डर किया। परिवाद का ये नियम है कि 200 का मेरा बयान होता और 2 गवाही मेरे को लगती, तो जो जिला महाराजगंज का जो वर्तमान एसपी जो था वो और मेरे को डरा रहा था, 22 अप्रैल 2024 को मेरे को चालान कर दिया, और इसके पहले मैं 22 अप्रैल दाखिल किया, और 24 अप्रैल 2024 को ये हरामखोर एसपी जो वर्तमान एसपी सोमेंद्र मीणा चालान के डरा रहा था, और उसको 6 नवंबर 2024 को मुकेश यादव जब कंप्लेंट में चलाने का आर्डर किया, तो उस माधरचोद एसपी जो महाराजगंज का पूरे एसपी प्रदीप गुप्ता था, लाखों करोड़ रिश्वत लिया है लगा, उसके खिलाफ गवाही कौन देगा? जो कई थानों का मालिक है, करीब 19 थानों का वो मालिक है, और उसके खिलाफ कौन गवाही देगा? और जो मैं 56-3 दाखिल कर दिया 22 अप्रैल 2024 को, जो वर्तमान एसपी सोमेंद्र मीणा ने मेरे कोतवाली थाने से झूठे बयानों का आधार मेरा चालान करा। मैं प्रार्थना पत्र देने गया था, क्योंकि वो जो मुख्य आरोपी बलात्कारी घनश्याम जायसवाल है, उसका 25 अप्रैल 2024 को शादी था, तो उसको शादी को रुकवाने के लिए, क्योंकि वो तलाक में दोषी था और डीएनए जांच रिपोर्ट होना था मेरे से सभी बेटियों का, और वो मेरे को केवल प्रार्थना पत्र देने से वो जो हरामखोर एसपी जो वर्तमान एसपी सोमेंद्र मीणा है, झूठे बयानों का कोतवाली थाने से मेरा चालान कर दिया 107, 116, 51 लगाकर। और बता रहा हूँ कैसे कैसे ये सब भारत का लोकतंत्र में सब आप न्याय मूर्ति हैं, आप न्याय दिलवाइए, इन दुष्टों को सजा दीजिए, और कड़ी से कड़ी सजा इन लोगों को फांसी होना चाहिए कि भारत के लोकतंत्र में महाराज जी सभी दुष्टों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और राजकेश्वर सिंह आप देख रहे हैं महाराज जी की आपके जो यह है कि काम भी कर रहा है, और मैं हाथ से पेंटर हूँ और 1-1 रुपये जुटा कर न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्योंकि कानपुर के पास 79 पेंटर ITI किया हूँ, अप्रेंटिस ITI लिमिटेड मनिकापुर गोंडा से किया हूँ, 80% मान का इंटरमीडिएट जीव विज्ञान वर्ग छात्र BSc बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुशीनगर से किया हूँ। और महाराज जी आपका देख सकते हैं, आपका मैं हर तरह सेवा कर रहा हूँ, लेकिन दुष्टों को सज़ा मिलना चाहिए। आप ये देख सकते हैं कि महाराज जी ये जो मंदिर है, यह भगवान पुरुषोत्तम श्री राम जी ने, ये सब जो भारतीय जनता पार्टी है केवल अयोध्या धाम नाम पर, और ये सब राम नाम के, जय श्री राम के नाम पर ये सब वोट बैंक की गंदी राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। और महाराज जी बता रहा हूँ, ये सब राम जी का जो पुरुषोत्तम महाराज जिनका आदर्शों को भली बात भूल जाते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। अब महाराज जी बता रहा हूँ कि जो प्रभु श्री पुरुषोत्तम श्री राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद जब आए थे, तो अयोध्यावासी उनके ऊपर भी तरह तरह के दोषारोपण करने लगा, और सीता जी पर। तो उन्होंने क्या किया, सीता जी का जो गर्भवती थी, तो उन्होंने लक्ष्मण से परित्याग कर दिया, और पूरा वन में वो रहे थे महर्षि वाल्मीकि के साथ, और फिर से अग्नि पर इच्छा लिया गया। तो ऐसे ही राजकेश्वर सिंह आदर्शों को जानता है, और अपनी पत्नी गिरजा देवी को महाराज जी बता रहा हूँ, 12 जनवरी 2023 को विवाह विच्छेदन तलाक दायर करके केस को लड़ रहा है, क्योंकि महाराज जी 8 जनवरी 2023 को सभी बच्चों के साथ लेकर मेरे साथ रहने से मना कर दिया। तो जाकर विवश होकर मैं जाकर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय महाराजगंज में विवाह विच्छेदन तलाक दायर किया हूँ। और बता रहा हूँ महाराज जी करीब 2 साल से ऊपर हो गए, तलाक की किसी भी तारीख पर गिरजा देवी कोर्ट में किसी भी तारीख पर नहीं गई है।
तो जज साहब कह रहे थे कि मेरे पेपर में प्रकाशित करा दो, एक्सपार्टी हो जाएगा, तलाक मिल जाएगा। लेकिन महाराज जी बता रहा हूँ जो मेरे नाम पे सभी 4 बच्चे हैं, मेरे को तलाक मिल जाएगा, लेकिन जो मैं बलात्कारियों से बेटियों को बचाया हूँ, जो जीवित हैं, उन बेटियों का क्या होगा। और वही मोदिया कुत्ता से गिरा हुआ मोदिया सरकार नारा देता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो राजकेश्वर सिंह जब बलात्कारियों से बेटी को बचा है तो केवल अकेले लड़ रहे हैं। सभी बेटियों को मैं अपने पास रखूंगा और बच्चों को, सभी 4 बच्चों को अपने पास रख, केवल गिरजा देवी को महाराज जी छोड़ूंगा। और मेरे को न्याय दिलवाइए, अब सभी 4 बच्चों को न्याय दिलवाइए, क्योंकि ये कुत्ता और सुअर से गिरा हुआ मोदिया योगी सरकार भारत देश को बर्बाद करने पर उतारू है। और भारत देश में ये सब आतंकवादी को पाल रखे हैं। महाराज जी बता रहा हूँ, ये भारत देश में आतंकवादी कैसे पाल रखे हैं, क्योंकि इसके आतंकवादी जो बता रहा हूँ बड़े बड़े IAS IPS रैंक के अधिकारी हैं, आतंकवादी पाल रहे हैं, क्योंकि सब झूठा झूठा रिपोर्ट आख्या बना दे रहे हैं और इनके इशारों पर महाराज जी काम कर रहे हैं। और बता रहा हूँ महाराज जी की ये दिव्यांग राजकेश्वर सिंह, आपको बता रहा हूँ कि चप्पल तक ऐसे नहीं घिसा है, ये कोर्ट कचहरी थाने का चक्कर लगा लेते हैं, चौकी से लेके, ये बता रहा हूँ SHO SP DIG DGP। और बता रहा हूँ महाराज जी की 15 जुलाई 2023 को दिव्यांग राजकेश्वर सिंह दिल्ली के जंतर मंतर पर 15 जुलाई 2023 को नियमबद्ध तरीके से परमिशन लेकर 1 दिवसीय धरना भी दिया है। और वहाँ पर जब 1 दिवसीय धरना दिया था तो बहुत चैनल वाले थे, 50 TV चैनल वाले, सब गोदी मीडिया थी, और कोई ने दिव्यांग राजकेश्वर खबर नहीं चलाई थी महाराज जी। और एक यूट्यूबर थे मिनी संसद के मनोज जी ने मेरा खबर चलाया था यूट्यूब पर, तो उसका शेयर भी किया। और वहाँ से मैं 15 जुलाई 2023 को ज्ञापन भी सौंपा था महाराज जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और भारतीय गृह मंत्री अमित शाह को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, और DIG गोरखपुर और DGP लखनऊ को। लेकिन ये सब पुलिस वाले बता रहा हूँ फिर से, जो ये सब झूठा रिपोर्ट आख्या बना कर उस मैटर को दबा दिए। क्योंकि मैं जंतर मंतर पर उसी रात बता रहा हूँ, जो 15 जुलाई 2023 को, उसके एक दिन 14 जुलाई 2023 बैनर तैयार किया था। और वहाँ दिशा बिल, जो बलात्कारी दुष्कर्म के मामले में महाराज जी दिशा बिल कानून है, जिसमें 7 दिन में रेप की जांच, 19 दिन मुकदमा, 21 दिन फांसी की सजा वाला कानून, उस कानून को भारतीय संसद से पास कराना चाहता हूँ, किसी भारत के किसी अन्य माँ बहन बेटियों से कोई बलात्कारी वाली घटना न घटे। क्योंकि बता रहा हूँ महाराज जी की जो 2012 में दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, उसको मार दिया गया। उसके बाद मनीषा रेप का हाथरस में मनीषा रेप कांड हो गया। उसके बाद जो प्रियंका रेड्डी कांड हुआ था महाराज जी, ऐसे ऐसे कांड होते हैं और बहुत कांड दबा दिया जाता है। और मेरे ही मामले में महाराज जी बता रहा हूँ, जो ये जिला महाराजगंज का जो पूर्व एसपी प्रदीप गुप्ता है महाराज, उसको गाली भी देता हूँ, उसको माधरचोद एसपी प्रदीप गुप्ता कहता हूँ, क्योंकि वो फांसी पर चढ़ाने योग्य है, उसको फांसी पर मिलना चाहिए। क्योंकि वो बलात्कार दुष्कर्म के मामले 100% सही मामले में जबरदस्ती FIR लगा दिया है, और लाखों करोड़ों रिश्वत लेकर भारत के लोकतंत्र में ये कुत्ता से गिरा हुआ मोदी योगी सरकार माधरचोद एसपी प्रदीप गुप्ता ने DNA जाँच रिपोर्ट को भारत के लोगों ने बदला है। और यहाँ का जो ये वर्तमान SP सुमेंद्र मीणा ने 24 अप्रैल 2024 को मेरे को केवल डराने के लिए और मेरे को झूठे कथनों के आधार पर कोतवाली थाने से चालान कर दिया महाराज जी। तो आप मेरे को न्याय दिलवाइए, आप न्यायमूर्ति हैं। और आपका जन्मतिथि 27 मई 2000 इस बार पड़ी है 27 मई को, और यहाँ पर आपका सब अनावरण होगा। तो इस बता रहा हूँ यहाँ के लोगों से कि यहाँ सनी देव महंतबाड़ी गाँव में 27 मई 2025 को महाराज जी का ये जन्मदिवस मनाया जाएगा। और आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए। और राजकेश्वर सिंह को आप यहाँ पे पेंटिंग का काम मिला हुआ है, आप राजकेश्वर सिंह यहाँ पर पेंटिंग का काम कर रहा है, देख सकते हैं। और आपको महाराज जी का सबके ऊपर कृपा होता है कि इतनी पूर्वांचल में इतनी बड़ी जो शनिदेव महाराज जी का इतना बड़ा मूर्ति नहीं है। तो आप लोग आइए यहाँ पे और महाराज जी का दर्शन करिए। और ये न्यायमूर्ति हैं, कोई भी आप न्याय चाहिए तो महाराज जी से आप लोग गुहार लगाइए। ये देख सकते हैं कि राजकेश्वर सिंह महाराज जी के सामने और नीम करौली बाबा जी के सामने अपना सब कुछ आप बीती बताया हुआ है, और यहाँ पर काम भी कर रहा है। और यहाँ का ये वीडियो बना रहा हूँ, तो क्योंकि आपको नीचे से भी दिखा रहा हूँ कि ये जो महाराज जी का जो छत के ऊपर इतनी बड़ी ये मूर्ति बनी हुई है। और इसे क्योंकि महाराज जी एक और बता रहा हूँ कि जो ये फेसबुक होता है, फेसबुक सोशल मीडिया कहा जाता है, और फेसबुक में बार बार पता नहीं मेरे कंटेंट काट देता है, मेरे लाइव वीडियो को काट देता है महाराज जी। तो फेसबुक को सजा मिलना चाहिए। और ये आपका ये जो सभी 9 ग्रहों हैं, तो 9 ग्रहों जी से भी राजकेश्वर सिंह अपील करता है कि दिव्यांग राजकेश्वर सिंह सभी 4 बच्चों को न्याय दिलवाएं।
और ये जो शनिदेव जी का मूर्ति है ये यहाँ पे, और ये जो मंत्र लिखा हूँ मैं अपने हाथों से, ये जो मंत्र पढ़ के सुना रहा हूँ, नीलांजनम सभा भाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनैश्चरम। तो यह शनिदेव जी का मंत्र है। और यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे अंदर भी ये जो ये मूर्ति भी है शनिदेव महाराज जी का, आपको ये दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं कि। और क्योंकि मैं बाएं हाथ से सब काम करता हूँ, कि मैं बाएं हाथ से लिखता हूँ, तो जन्मजात दिव्यांग हूँ मैं, जन्म से अपना हाथ मेरा जन्मजात दिव्यांग हूँ। और ये माता, और यहाँ पर भी देख सकते हैं शिव मंदिर का शिवलिंग भी बना है, और ये सब नंदी जी का काम। और यहाँ पे इसके बाद दिखा रहा हूँ कि आपको ये जो माता गौरी जी का है ये मूर्ति, ये माता गौरी जी का मूर्ति इसमें स्थापना होगा। और इसका देख सकते हैं कि राजकेश्वर सिंह ने इसको ये जो पेंटिंग काम किया हुआ है। तो यहाँ पे माता गौरी जी का ये आपको ये मूर्ति का स्थापना होगा। तो कार्यक्रम चलेगा यहाँ पे 27 मई को मनाया जाएगा, और सब यहाँ जो माता गौरी जी का यहाँ पे। और उसके बाद आपको दिखा रहा हूँ कि जो ये नीम करोली बाबा जी का, यहाँ पे बाबा नीम करोली जी का मूर्ति की यहाँ पे स्थापना होगी। तो इसका भी दिव्यांग राजकेश्वर सिंह आपको दिखा रहा हूँ, ये पेंटिंग का काम किया हुआ है। और यहाँ पे ये सब राजकेश्वर सिंह ने अपने बाएं हाथ से सब पेंटिंग का काम किया है। तो यहाँ पर सिंहासन बनाया है, और यहीं पर बाबा नीम करोली जी का, यही जो बाबा नीम करोली जी हैं। और इनके सामने में अपना जो क्रिमिनल डिवीजन की पत्रावली था 16/2025 पढ़ के सुनाया भी हूँ। तो मेरे को विश्वास है कि बाबा नीम करोली जी मेरे साथ न्याय करेंगे। और जो शनिदेव महाराज जी हैं, महागौरी जी हैं। तो और देख सब नवग्रहों का भी अभी यहाँ पे ये सब देख सकते हैं कि ये जो नवग्रहों का भी ये संगमरमर पे ये बना हुआ है, और इसका भी पेंटिंग राजकेश्वर सिंह ने किया है। तो बाबा नाम करोली यहाँ पे आने के लिए ये जो बता रहा हूँ कि ये जो शनिदेव मंदिर है ये ज़िला महाराजगंज यूपी में पड़ता है। और ये ग्राम पोस्ट पिपरा ब्रह्मन बारी गांव थाना घुगली जिला महाराजगंज में ये शनिदेव का जो भव्य मंदिर बना हुआ है। और आपको यहाँ पर आने के लिए आप आएंगे तो या इधर परतावल आना पड़ेगा, परतावल से इंदरपुर आना पड़ेगा, इंदरपुर से बारी गांव आ सकते हैं। और या महाराजगंज से आएंगे तो वहाँ से घुगली आ सकते हैं। घुगली के बाद आप कोई सवारी लेकर बारी गांव चौराहे पर उतरेंगे, और बारी गांव चौराहे पर से ये मात्र 200 मीटर की दूरी पर ये